नमस्कार। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नारी सशक्तिकरण संघर्ष की कहानी है या फिर सफलता की, क्योंकि जिस तरह से आज हम हमारे समाज में और देश में सशक्त नारियों की गतिविधियां और उनका सशक्तिकरण देख रहे हैं, वैसी तो शायद हमने कल्पना करके सशक्त होने या सशक्त होने की संघर्ष की कहानी नहीं लिखी होगी, कोशिशें नहीं कही होंगी। जैसे कि इस एड को ही देख लीजिए, हमने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे एडवर्टीजमेंट्स टीवी पर देखे जिस पर हमने ये आपत्ति जताई। कई सालों से हम ये आपत्ति जता रहे हैं, क्यों कोई क्रीम किसी औरत को इस्तेमाल करके उसको काले से सांवले से गोरे होने की बात कहता है, जबकि वो उसका नेचुरल कलर है, उसको वैसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए। हमने कितनी बार ये बातें की कि क्यों आप महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु या ऑब्जेक्ट की तरह पेश करते हैं। हमने सिनेमा के लिए भी ये बात की, हमने सोसाइटीज स्पेशली फैमिलीज को लेकर बात की। अभी भी हमारी जो सशक्त महिलाएं हैं वो जमकर हमको मालूम है कि हर तरीके से, किसी भी तरीके से जो लोगों को मिसोजिनिस्टिक कह देना, और जब वो वही चीज करती हैं, जब पुरुषों को वो बुली करती हैं, जब उनके जोक्स क्रैक करती हैं, जब उन्हें सीटी मारती हैं, जब उन्हें छेड़ती हैं, उसको वो सशक्तिकरण कहती हैं। जब वो बिना ये जाने कि ये बात पुख्ता है भी या नहीं है, सीधे चप्पल मारना शुरू कर देती हैं, सैंडल्स मारना शुरू कर देती हैं या गालियां देना शुरू कर देती हैं, तो वो सशक्तिकरण की श्रेणी में आती हैं। इसी तरीके से अगर वो कोई भी किसी पर हैरेसमेंट का केस करती हैं, रेप का केस करती हैं, या फिर डाउरी का केस करती हैं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं, तो जब तक कोर्ट कोई जजमेंट देता है, हमारी सोसाइटी पहले ही उस व्यक्ति को कल्प्रिट मान लेती है और अपना फैसला सुना चुकी होती है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, और हमने शुरू से देखा है कि हमारी माओं को कि वो कितनी भावुक हैं। इस वजह से शायद हमें लगता है कि कोई भी महिला जब रोकर अपनी कहानी कहती है तो हम पुरुष को बहुत ही छोटा और उसे थर्ड ग्रेड सिटीजन मान लेते हैं। एनीवेज, आज जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ जिस एक प्रचार, एक कार्स 24 के एक लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट से मुझे जो प्रॉब्लम हुई है उसकी बात कर रही हूँ। एडवर्टीजमेंट मैं पहले आपको सुना देती हूँ, उसके बाद जो भी मैंने अभी तक कहा है वो क्यों कहा, वो कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, कार्स 24 का सबसे इम्पोर्टेंट और अनबिलीवेबल फीचर, कार को आप दम लगा के टेस्ट करो, घुमाओ फिराओ चलाओ, और फिर भी पसंद ना आए तो 7 दिन में रिटर्न कर दो, फिर फुल रिफंड। आई लव कार्स 24 यार। ये फीचर हम 100% कॉपी करेंगे हमारे हस्बैंड 24 में। हस्बैंड पसंद नहीं आया तो 7 दिन में कितना भी घुमाओ, कितना भी फिराओ और यूज करो, और जब पसंद ना आए तो 7 दिन में छोड़ो। अब हम इस सिनेरियो को उल्टा कर देते हैं। अगर इस सीन में, इस पर्टिकुलर एड में अगर 2 महिलाएं हो, 2 महिलाओं की जगह 2 पुरुष होते और वो इसी तरह की बात कर रहे होते, तो अभी तक गजब हो जाता इस देश में। अभी हर मीडिया में पैनल डिस्कशन इसी सब्जेक्ट पे हो रहे होते, कहा जा रहा होता कि महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कमोडिटी नहीं है। लेकिन ये सच भी है कि नहीं है, लेकिन पुरुष भी नहीं है। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं और दोनों को ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स की तरह ही मिलना चाहिए। हम मिसोजिनिस्ट कहने लगते हैं, लेकिन ये सेक्सिस्ट नहीं है। इतनी बड़ी भूल, इतनी क्रूर और इतनी चीप और इतनी सेक्सिस्ट स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब आपको पूरे देश के पुरुषों से, जो भी हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सबसे आपको माफी मांगनी चाहिए, इसमें मॉडिफाई करनी चाहिए एडवर्टीजमेंट को, या फिर इसे विड्रॉ कर देना चाहिए। और भविष्य में हर एक मार्केटिंग कंपनी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्पादन की दृष्टि से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रोडक्ट नहीं समझ सकते हैं, आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते हैं।